सीतारमण जी बोले इस पे ट्रेड करोगे तो जेल जाओ। और भी मैंने सुना है बहुत स्कैम्स होते हैं, वो क्या है स्कैम्स? स्कैम्स बेसिकली क्या होता है कि स्कैम्स P2P में होता है। मतलब ये मैं सुना हूँ कि फॉरेस्ट करने से जेल जाएंगे। टेम्पोररी वरदान मिला है फॉरेस्ट की तरफ से, वो एक कार्ड है, रेड डॉट कार्ड। अगर अभी किसी के साथ ऐसा हो चुका है एक्सपीरियंस, उनका अकाउंट फ्रीज हो गया, उनको अभी क्या करना चाहिए? इंडिया में फॉरेस्ट इलीगल है, पूरा रेगुलेटरी। सीतारमण जी बोले इस पे ट्रेड करोगे तो जेल जाओ, है ना? क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत सारे एप्लीकेशन बैन है जो ब्रोकर हैं फॉरेस्ट के। तो किसी को, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट है, लोगों को फॉरेस्ट में इंटरेस्ट। आप देखोगे बहुत सारे वीडियोज़ में व्यूज आते हैं, लोग देखते भी हैं, तो लोगों को इंटरेस्ट है। अगर किसी को फॉरेस्ट में लीगली ट्रेड करना है तो क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? देखो अभी तक तो फॉरेस्ट इलीगल ही है, मतलब अब अच्छा, पहले समझते हैं इलीगल क्यों है। इलीगल क्यों है। देखो अब मतलब ट्रेड कहाँ पे करोगे, मतलब एक प्लेटफॉर्म लेते हैं नाम, एक्सएनएस पे करोगे, बाइनेंस पे करोगे, वो डायरेक्टली बैन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, वो बैन हो चुके हैं। मगर उनका ऐप प्ले स्टोर पे है, मतलब ओरिजिनल ऐप नहीं, एक्सएनएस गो के एक है। अगर आप ओरिजिनल ऐप डाउनलोड करोगे तो एपीके फॉर्मेट पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो डाउनलोड करके आप ट्रेड कर सकते हो, पैसा ऐड कर सकते हो। वो स्कैम क्यों है? गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि इंडियन रुपी बाहर चला जाए, मतलब इंडियन रुपी से ट्रेड मत करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इंडियन रुपी घटेगा। इसी कारण इज द मेन रीजन ये हो रहा है। मतलब रुपीस खरीद के हम लोग डॉलर हम बाय कर रहे हैं, सेल क्या कर रहे हैं, इंडियन रुपीस, मतलब इंडियन रुपीस बाहर चला जा रहा है, उसको गवर्नमेंट ने बैन किया है, एक कारण। और दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क इंडिया में बहुत है। मतलब एक रिपोर्ट निकलता है हर साल में सब कंट्री के, मतलब कौन कौन देश में फाइनेंशियल रिस्क एक रेशियो निकलता है, इंडिया पे उस रेशियो में बहुत ज्यादा है। फाइनल रिस्क मतलब लोग ज्यादा चांसेस है पैसा खोने का ट्रेडिंग, मतलब जो भी करके। इसी कारण से तो निफ्टी का 25 एक लॉट का क्वांटिटी 25 था, 75 क्यों हुआ? मतलब वो रिटेल ट्रेडर्स को हटाना चाहते हैं मार्केट से। ऐसे ही वो अगर इंडियन मार्केट में भी घुस नहीं दे रहे, फॉरेक्स में क्या घुसेंगे? फॉरेक्स हाई रिस्क होगा, और फॉरेक्स में भी ज्यादा पैसा चाहिए अच्छा करने के लिए। मतलब फॉरेक्स पे शिफ्ट हो रहे हैं लोग, क्योंकि ना लेवरेज मिल रहा है उनको उधर। कम पैसा लेके जा रहा हूँ, हाई पैसा वहाँ पे लेवरेज लेके मैं कर दूंगा, उसको ट्रेड करूंगा, तो वहाँ पे और हाई रिस्क हो और जाएगा। हाई रिस्क हो जाएगा। इसीलिए लोगों को थोड़ा सा हटाने के लिए। और भी मैंने सुना है बहुत स्कैम्स होते हैं, वो क्या है स्कैम्स वगैरह? स्कैम्स बेसिकली क्या होता है कि स्कैम्स P2P में होता है। Okay. P2P क्या है? एक पीयर टू पीयर है, लाइक पर्सन टू पर्सन। लाइक फॉर एग्जांपल आपको USDT चाहिए, तो आप USDT देने वाला कोई होगा, लाइक मेरे पास है USDT, आप मेरे को INR दे रहे हो, मैं आपको USDT दे रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट P2P होता क्यों है? ये P2P आया, मतलब जो ब्रोकर को बैन किया इंडिया ने, वो ब्रोकर लोग ने लेकर आया P2P। P2P का मतलब पीयर टू पीयर, सिंपल वर्ड में पर्सन टू पर्सन। इसके मतलब अगर ये बाउंड्री है इंडिया के बाहर पैसा नहीं जाना चाहिए, हमारा करेंसी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जानने से क्या होता है आपको पता है? इंडियन रुपी घटेगा। वो बोले अगर एक काम करते हैं ब्रोकर लोगों ने, बोले एक काम करते हैं, जितने भी डॉलर है इंडिया में, अगर $10,000 है, $10,000 इंडिया पे रहेगा, जो प्रॉफिट करेगा 10,000 में उनको देंगे प्रॉफिट $10,000, और जो लॉस करेगा उनके 10,000 जाएंगे। अगर मैंने $10,000 प्रॉफिट किया, आप $10,000 लॉस किए, आपके पास मेरे पास आएगा, मेरा इंडिया के लोगों के बीच में बाहर नहीं कुछ जाने वाला है। जितना है उतने में ट्रेड करो, ऐसे चल रहे हैं। और वो बैन हुआ, मतलब वो स्कैम क्यों हो रहा है? वो पर्सन टू पर्सन चल रहा है। तभी क्या हो रहा है, मतलब वो मैंने तो प्रॉफिट कर लिया $10,000, मैं तो $10,000 लेके तो कार नहीं खरीद पाऊंगा डॉलर पे, मुझे रुपीस लाऊंगा कहाँ से? मुझको विड्रॉ मारना पड़ेगा। मैं जाके एक्सएनएस पे विड्रॉ लगाया। एक्सएनएस पे एक है लिमिट अप टू $5,000 आप विड्रॉ ले सकते हो यूपीआई में। अच्छा, ज्यादा वो $1,000 पर डे है, लाइक 5,000 ले सकते हो, पर वो क्रिप्टो में ही ले सकते हो। क्रिप्टो में $1,000 एट ए टाइम ले सकते हो बैंक अकाउंट में, यूपीआई में ले सकते हो। কিন্তু $5,000 आप लिमिट, एक दिन में $5,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड पे ले सकते हो। क्रिप्टो पे ले सकते हो $4,000। क्रिप्टो में अनलिमिटेड है शायद। क्रिप्टो में अनलिमिटेड है। आप अगर $1,00,000 भी प्रॉफिट के क्रिप्टो में ले सकते हो। रुपीस में आप $1,000 मैक्स ले सकते हो। अगर मैक्स लिए क्रिप्टो, अगर आपको चाहिए, मुझे नहीं, आज मुझे $10,000 मुझे चाहिए, अब क्या करना है? आपको चाहिए P2P करने के लिए एक ही ऑप्शन है। बैंक गवर्नमेंट नहीं कर सकते हो, वो मेथड आएगा P2P, मतलब और एक जन आएगा। एक्सएनएस के पास इतना रुपीस नहीं है आपको देने के लिए। एक्सएनएस बोला है
मेरे पास 1 लाख रुपये एक जन को देने के लिए, आज मैं 1 लाख दूंगा आपको, ज्यादा नहीं दे क्योंकि पाऊंगा। वो डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करो उसके लिए डिफिकल्ट होता है। जी, उसके पास तो रुपये होना चाहिए ना हाँ, आपको हाँ, देने के हाँ, लिए, right. वो कहाँ से लाएगा? राइट जो मेरे को देंगे। एक बार सिंप्लीफाई करना दीजिए। जैसे हम लोग इंडियन मार्केट जब भी ट्रेड करते हैं, इंडियन मार्केट में क्या होता है, हम लोग जाते हैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं, डायरेक्ट फंड में दिखाता है कि इतना पैसा ऐड हो गया, प्रॉफिट वगैरह ट्रेड वगैरह जल्दी से किया। हो जाता है। जब हो गया उसके बाद वहाँ से विड्रॉ मारे, वहाँ हमारे अकाउंट में आ गया, सब कुछ क्लियर है। वो जो धन एप्लीकेशन, जरूरत एप्लीकेशन, डायरेक्ट सब कुछ हो गया क्लियर। अब आप बोल रहे हो एक्सनेस में क्या होगा, मैं अगर डिपॉजिट करूंगा यहाँ पे, जी। तो डिपॉजिट डायरेक्ट एक्सनेस में होगा या किसी के थ्रू होगा? किसी के थ्रू होगा। अच्छा, डिपॉजिट मतलब भी किसके आप- थ्रू तो आप होता है? उसको जैसे बोले मर्चेंट, वो हम लोग हो गया मर्चेंट, Merchant। वो एक दूसरा बंदा पियर पर्सन हो गया। अब उसको मैं भेजूंगा, वो भेजेगा ईयर, वो भेजेगा। और हम दोनों के बीच में जो है वो पीयर टू Peer पीयर, to peer। पर्सन टू पर्सन, मतलब एक थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी हो गया। तो ये हो गया पीयर टू पीयर, बराबर। अब पीयर टू पीयर में आप क्या बोलते हो, मेरे को अगर रुपीस, मेरे पास रुपीस है, ना, आपके पास डॉलर है। मान के चलिए मैं एक पर्सन, मैं शुरू बात ट्रेडिंग करना चाहता हूँ फॉरेक्स में, ओके, ओके। मैं रुपीस लेके आया स्टार्ट करने के लिए, मेरे को चाहिए डॉलर, क्योंकि ट्रेड करने के लिए डॉलर चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट रुपीस नहीं दे सकता ना क्या, तो मेरे को किसी से डॉलर खरीदना पड़ेगा। खरीदना तब खरीदना पड़ेगा। इंडिया में इंडिया में जिसके पास है, इंडिया में जिसके पास है, हाँ। उधर से डॉलर लाके आपको ब्रोकर में trade- डाल के आप फिर trade उधर कर ट्रेड करूंगा। अच्छा, ये प्रोसेस है। तो स्कैम कैसे है ये? स्कैम हुआ जब आप विड्रॉ करोगे तभी स्कैम होगा। ओके, अच्छा, डॉलर से आईएनआर जब कन्वर्ट अपने Conversion पास करोगे, रहेंगे, बस। वो जो मतलब- आईएनआर रहेगा, वो जो आईएनआर जो बंदा देगा आपको डॉलर लेके, वो आईएनआर कोई स्कैम से के थ्रू से आया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो कि मेरे को अभी प्रॉफिट हो गया मेरा, मैं मतलब मैं ट्रेडर जी। हूँ, मैं एक्सचेंज पे ट्रेड किया, डॉलर पे कन्वर्ट किया था, उसके बाद डॉलर लेके एक्सचेंज पे ट्रेड वगैरह किया और मेरे को प्रॉफिट हुआ, Profit हो गया। डॉलर में हुआ, मेरे डॉलर को पे- चाहिए रुपीस में, रुपीस में। तो मेरे को विड्रॉ किया। तो आप बोल रहे हो कि किसी और को फिर को बोलना पड़ेगा, भाई तू मेरे को रुपीस दे दे, मेरे से डॉलर ले ले, डॉलर, जी। क्योंकि मैं तो डॉलर में है ना मेरे पास, तो मैं किसी और को बुलाया कि भाई तू एक काम को रुपीस दे, मेरे से डॉलर ले डॉलर ले। ले। अच्छा, आप बोल रहे हो वो जो रुपीस देगा वो स्कैम मनी होगा। स्कैम मतलब कैसे? स्कैम फॉर एग्जांपल, वो जो लोग आईएनआर रखा होगा, हाँ। जो लोग दे रहा होगा, हाँ। वो कोई लाइक कोई भी कुछ भी, इंडिया में तो बहुत सारा ऑनलाइन स्कैम्स होता है, हाँ। कुछ भी ऑनलाइन स्कैम करके वो लाया होगा, वो पैसा वो यूएसडी में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो अच्छा। आप तो यूएसडी दे दिए, मेरे पास यूएसडी आ गया। स्कैम मतलब नहीं समझे। स्कैम, ऑनलाइन स्कैम्स बहुत सारा है, लाइक जैसे कि फोन पे में, ये ओहो, में जो अच्छा, वो transactions- scam। हाँ, मतलब पर्टिकुलरली इंडिया में तो ऑनलाइन बहुत स्कैम या सारे- इलीगल काम कोई भी इंडिया में करके वो पैसा लाया, लाइक बेसिकली ऑनलाइन स्कैम्स का पैसा ही इधर उधर मतलब जो पैसा आपके बैंक अकाउंट पे है वो स्कैम मनी है। मतलब मैंने स्कैम करके 10 लाख Okay. रुपया मैंने रखा बैंक अकाउंट में। वो कैसे लगा ना, मैं आपको लिंक भेजता था, मेरा काम है मैं लिंक भेजूंगा, आप इस लिंक पे टैप करो, आपको 10,000 रुपये आप मिलेगा। ऐसे गलती करके की हो, मैंने किया। आपको चाहिए डॉलर क्योंकि आप फंसोगे नहीं। नहीं फंसोगा। अच्छा, मेरे समझा। मुझको आप डॉलर दे दो, मैं आपको रुपये दे दूंगा, मैं हाथ साफ मैं थोड़ा लेट समझता हूँ, लेकिन समझ गया। हाँ, तो क्योंकि डॉलर जब जा रहा है, डॉलर में तो कोई रेगुलेटर है ही नहीं इंडिया में ना, कुछ भी नहीं है। तो गलत मनी अगर मेरे अकाउंट में आ गया, किसी का दूसरे से बोले कि कोई जी। फ्रॉड था, जी। वो अपना स्कैम करके आपको उसके पास पैसा था, जी। मैंने जब विड्रॉ मारा, वो क्या कर दिया, मेरे को स्कैम मनी भेज Scam money भेज दिया, दिया। तो मेरे अकाउंट में आ आपके गया। अकाउंट वो में- डॉलर लेके खुश। वो डॉलर लेके खुश होगा। अगर बाइनेंस पे किया होगा तो कुछ मतलब हद तक मतलब होगा, बाइनेंस उसका अकाउंट फ्रीज कर देगा। अच्छा, वो भी ऐसा हो सकता है। होगा स्कैम किया होगा। होगा बाइनेंस। अगर वो बाइनेंस पे नहीं किया होगा तो आप बाइनेंस पे नहीं गए होगे, अगर कोई अदर प्लेटफॉर्म में गए हो, वो आपको लालच दे देगा, भाई देखो ये मार्केट प्राइस 85 चल रहा है, मैं आपको 88 में दे दूंगा। आप तो फंस 3 रुपए जाओगे। एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब तो 3 रुपये मतलब $1 पे 3 रुपया मिल रहा है, $1000 जो करेगा भाई बहुत ज़्यादा। तो हमें पता कैसे चलेगा जो पैसा हमको वो भेजा है वो स्कैम मनी है? आपको अकाउंट फ्रीज होने के बाद ही पता मतलब अकाउंट फ्रीज, मतलब और पैसा उसमें अच्छा, विड्रॉ नहीं कर जब सकते। स्कैम मनी आ गया, मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। चलेगा। ठीक है, अकाउंट फ्रीज जो होता है मतलब क्या होता है उसमें, होता है क्या उसको account मतलब आप डॉलर दे दिए, आपके पास 10 लाख रुपया समझो आ गए, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। आपके पास मैसेज आ गया, आपका पैसा नहीं कटेगा, आपके अकाउंट में पैसा रहेगा। अब अगर 10 लाख रुपया आया है, आप यूज नहीं कर सकते हो। बैंक के आपको वो प्रोसीजर, एक लंबा प्रोसीजर चलेगा, क्या करना है आपको सारा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आया, आपको कैसे भी तो हुआ। नहीं पता। आपने बोला मैंने P2P ट्रांजैक्शन किया, इस बंदे ने मुझको भेजा, वो तो जैसे अभी बैंक को आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि जी। तो फॉरेक्स कर रहे हो, फॉरेक्स तो इलीगल है, अब कहाँ से लाए पैसा? लाइक वही चीज़ तो मेरे साथ हुआ है अभी। लाइक मेरे साथ जो हुआ, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। लाइक मैं एक्सएनएस से विड्रॉल लिया था, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। उसके बाद मैं बैंक में जाके पूछा कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। लाइक वो बोले कि ये तो डिटेल्स हम नहीं बता सकते, लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करो, उसके बाद जाके हम ये फिर बोलेंगे। लंबा प्रोसेस चलेगा। फिर वो- आरबीआई से मेल आया मेरे को कि ये चीज़ हुआ है।
और आरबीआई ऑफिस भी मैं विजिट किया कि सारा डॉक्यूमेंट्स अब डायरेक्ट बोल नहीं सकते ना, फॉरेक्स कर रहा था। नहीं, मैं फॉरेक्स के बारे में तो पहले नहीं तो आप बोला, पर कैसे बाद में cover up आरबीआई किए? ऑफिस में वो सारा कुछ डिस्क्लोज करना पड़ा, लाइक उनको नहीं दिखाने से तो अब तो लाइक मैं बोला कि मैं छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर रहा था, हाँ। लाइक उसके बाद मेरा अकाउंट ऐसे फ्रीज हो गया। मतलब ये मैं सुना हूँ कि फॉरेक्स करने से जेल जाएंगे, कि कोई ऐसा हुआ है, कोई जेल गया नहीं है? नहीं, ये नहीं, वो नहीं, स्कैम नहीं। करने अगर फॉरेक्स लोग पे आप क्या करते स्कैम हैं? करोगे तो जेल जाओगे। जैसे हम भी ट्रेड कर रहे हैं, हम थोड़ा ना जेल गए। हाँ। आप ट्रेड, वो मीथ है। और वो मीथ क्यों चला, ब्रस्ट हुआ, मतलब एक मुंबई पे शायद एक कंपनी था, 17-20 जन का था, उन्होंने फॉरेक्स में स्कैम किया, उनको जेल हुआ। वो बहुत बड़ा स्कैम। वो लोगों से पैसा लेके पैसा डबल कर लेंगे, ये कर वो लेंगे, तो ऐसा इंडिया में टाइप भी का- पॉन्जी स्कीम जैसे चल रहा है। स्कीम ऐसे निकाल लेते हैं और चलाते हैं, अभी तो भी चल इंडिया रहा में है। भी होता है, इंडिया में भी इंडिया लव का में अकाउंट ऐसा- लेके मैनेज करते हैं। वो ऐसा कुछ? INR पे हो रहा है, वो डॉलर पे हो रहा अच्छा, है। ऐसे बड़ा ये अमाउंट scam- लग रहा है। वैसे कोई जेल नहीं है ऐसे ना? कोई नहीं जेल। ऐसा- तो मतलब गवर्नमेंट को अगर कल को पता भी चल गया मैं एक इंडियन हूँ, इंडिया में बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगा मेरे लिए? नहीं, कुछ अगर action छोटा नहीं, अमाउंट भी करो, कुछ नहीं, action नहीं, कुछ क्योंकि कुछ जब- वार्निंग भी नहीं, कुछ नहीं, नहीं, ऐसा कुछ है क्या? मेरे को बिना टेंशन लेके करना है। चिल करके पूरा आप बोलना trade मत कि करेंगे। ट्रेड मत करो, मतलब नहीं, ट्रेड करना है मेरे ट्रेड को। करना, ये से फॉरेक्स ट्रेडिंग दो तरह से हो पाएगा। अगर आप लीगली कर रहे हो, रियल पे आप रियल मनी डाल के करोगे, मतलब वो थोड़ा रिस्क, जैसे अकाउंट फ्रीज हो गया, हाँ, रिस्क हो गया। ठीक है, खुद का। दूसरा है प्रॉफिट ट्रेडिंग। वो क्या होता है ना, बाहर का कोई कंपनी है, बहुत बड़ा फंडिंग कंपनी है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो आपको $5,000, $10,000, $1,00,000, मैं $2 सुना लाख हूँ बहुत अल्लाह होता है, फंडेड जी, बहुत जी। बड़ा पैसा। वो आपको देंगे पैसे मैनेज करने के लिए। आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब एग्जाम में क्या होगा, आपको उनका पैसा 10% करके देना पड़ेगा। अगर आपको $10,000 देंगे, आपको उनको $1,000, कुछ रूल के बहुत रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उनको आप पास करके दे देते हो 10% निकाल के, वो आपको एलिजिबल समझेंगे, आपको रियल $10,000 देते हैं। वो रियल पे भी और एक बात में आएगा, वो देंगे, आप उनसे पे आउट ले सकते हो। फंडेड अकाउंट एक प्रोसेस है जी, प्रोसेस। फंडेड अकाउंट्स के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है कि स्टूडेंट लोग बोलते रहते हैं फंडेड अकाउंट पास किया, ये सब चीज़ क्या, उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक डिटेल वीडियो बनाने की, वो बेटर रहेगा, पूरा अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे को ये बताइए, फंडेड अकाउंट से भी मैं अगर पैसा विड्रॉ करता हूँ, वो भी तो इलीगल है ना? मतलब वो इलीगल नहीं है वो क्या? इलीगल नहीं हो, मतलब आप सर्विस आउटसोर्स कर रहे हो एक फॉरेन कंपनी से। मतलब आप देखो, आप एक फोटोग्राफी कंपनी चल रहे हो, आप जाके अमेरिका में वीडियो शूट की, वो आपको डॉलर पे पेमेंट करेगा ना, INR में थोड़ी करेगा। आप सर्विस दे उनको, पैसे लाइए, उस पे डायरेक्ट 30% टैक्स लगेगा आपको ऊपर। अगर वो आपके स्लैब पे आते हो, वो सर्विसेज लेना इलीगल नहीं है वो आपको डॉलर पे पेमेंट करेगा। आपको डॉलर तो नहीं चाहिए इंडिया पे, आपको INR चाहिए। उधर थोड़ा सा कॉम्प्लिसिटी आता है, फिर भी अकाउंट अच्छा, फ्रीज हो मतलब जाएगा। जैसे फ्रीलांसिंग लोग करते हैं, वीडियो जी। एडिटर पेपाल में करते हैं, जी। फिर हम उसको अच्छा। कन्वर्ट, वो ऐसा फ्रीलांसिंग वो तो फॉरेन services कंपनी दे रहे हैं, सर्विस services में समझ थोड़ा क्या आप बोल रहे हो कि एक फंडेड अकाउंट कंपनी है जी। जो तो फंडेड अकाउंट देते हैं, जी। आप बोले उनको पैसा हम लोग ट्रेड कर रहे जी। हैं, ठीक है? तो वो लोग का प्रॉफिट होगा तो वो हमारे अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, जी। तो वो लीगल है, क्योंकि लीगल किसी है। सर्विस, आप बोले Service- अकाउंट मैनेज करने का account service। manage- आप सर्विस दे रहे हो, आपका पैसा नहीं है, आपका भी प्रॉफिट नहीं है, आपको वो चार्जेस दे रहा है। आप मेरा $10,000 संभाले, आप प्रॉफिट किए, उनमें से आप मेरे को, उन्होंने मुझको कुछ पैसे दिए, मतलब दी, वो डॉलर से मुझको तो INR भी चाहिए ना, वो डॉलर में देंगे, वो डॉलर में देंगे। फिर डॉलर में वो डॉलर में देंगे दो तरह से। वो एक राइज में आया था, राइज भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ INR कन्वर्ट होके आता है, और एक क्रिप्टो में देंगे। क्रिप्टो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके आ जाता है नहीं हमारे नहीं, वो क्रिप्टो में ही आते हैं, आपको खुद कन्वर्ट कर राइज प्लेटफॉर्म से INR को विड्रॉल लेना पास पड़ेगा। लेना मतलब प्रोसेस स्टेप। तो फिर अगर P2P आ गया, अगर P2P आ गया, फिर तो उधर भी अकाउंट फ्रीज होगा। वो होने का तो अकाउंट फ्रीज का कोई प्रोसेस अभी है क्या? राइस में तो बेसिकली लोग क्रिप्टो में ही लाते हैं, फिर क्रिप्टो में ही ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। लाइक अभी INR विड्रॉल्स इतना मैं अभी देखा भी नहीं हूँ। अच्छा, मेरे को अकाउंट फ्रीज भी, देखिए ऑडियंस को ये चीज़ भी दिक्कत है, अगर शुरू कर रहे हैं बोलो, उनको भी होगा कि अकाउंट फ्रीज एक टेंशन, पैसा बनाया पैसा आया ही नहीं तो क्या फायदा हुआ। तो अकाउंट फ्रीज का में भी कोई सॉल्यूशन लीजिए, मतलब उसका भी अभी कुछ। बोलते हैं जैसे टेम्पररी वरदान मिला है फॉरेस्ट की तरफ से, वो एक कार्ड है, रेड डॉट कार्ड। अच्छा, उस पे क्या होता है, वो बहुत बड़ा मतलब न्यूज़ है, फैक्ट भी है। वो कार्ड से आप डायरेक्टली ATM से पैसे निकल सकते हो, मतलब फिजिकल कार्ड, फिजिकल कार्ड, डॉलर से ₹1 कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट डॉलर से रुपीस कन्वर्ट। नॉर्मल ATM पर मशीन उसमें normal, फिक्स Visa- प्राइस रहता है कि 83 या 85 के अंदर ही विड्रॉल्स होगा। मतलब वो एक एग्जैक्ट अमाउंट देता है आपको। अगर अच्छा, मतलब डॉलर पे जितना भी चले वो आपको 83 में देगा। 83, 85 90 चल रहा होगा हाँ, जी। तो उनको अच्छा बात है ना, कोई दिक्कत अगर loss आप होने दो। जी। मतलब कौन तो है, एटलीस्ट पैसा आ तो रहा है। उसमें फ्रीज होने के चांसेस कम है। और एक भी मतलब डिसएडवांटेज है, वो कंपनी बिलोंग करता है हांगकांग से, वो चाइना फिर आ गया, तो इंडिया इसलिए आपने चाइना, टेम्परेरी बोला। इसीलिए बोला टेम्पररी वरदान है। चाइना इंडिया का तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अभी तक,
तो ये कभी बैन हो सकता है, इसलिए जो कोई भी यूज करे वो बोल रहे हैं ज्यादा सोशल मीडिया में उनको पब्लिश मत करो, गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा तो वो भी बैन कर अब देंगे। जो $1,000 जो बोले थे स्टार्टिंग में, $1,000 अगर मैं लेता भी हूँ तो वो भी क्या मतलब ऐसा है कि उसमें पैन होते हैं फ्रीज? ये नहीं, वो अगर एक्सएनएस से डायरेक्टली अच्छा, आपको वो बैंक freeze वो नहीं इतना मतलब बहुत कम चांस, 99% सेफ है। अच्छा, अगर मेरे को P2P करना है जी। तो ऐसा कोई जरिया है कि P2P में भी कम फ्रीज होने के चांसेस है? अगर आप कैश से डीलिंग करोगे तो है, मतलब Cash में। कैश में कैसे नहीं, अगर आप देखो 1 साल पे तो कोई कुछ आपको नहीं पता होगा, कहाँ से लाओगे पैसा, कुछ नहीं। अगर 2-3 साल इस बिजनेस में आप दे चुके हो, आपको नेटवर्क मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आपको पता चलेगा आप तो 2 साल में तो कितने बार ट्रांजैक्शन किए होगे यूएसडी में। आप देखोगे भाई ये बंदा मुझको मतलब इससे 3-4 बार मैं ट्रांजैक्ट किया हूँ, वो अच्छी तरह से मुझे पैसे दे रहा है, मेरे अकाउंट फ्रीज नहीं हुई, मतलब ये स्कैम वाला बंदा नहीं है, अच्छा वाला है, ये ट्रस्टेबल। आपको चाहिए देखो $2-3 हज़ार करोगे तो आपको बैंक अकाउंट पे आ जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार में आप $10,000 मतलब कर दिए विड्रॉ, वो भी दे दे, वो स्कैम मनी भी नहीं है, मगर आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। इतना बड़ा ऐसा भी है? अमाउंट, हाँ, इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आया? आप बोलोगे भाई, आप तो डायरेक्टली जाओगे बोलोगे भाई फॉरेक्स से आ रहा है, वो फोन बैंक अकाउंट फोन बैंक मैनेजर से आपको मीटिंग करना पड़ेगा, फॉरेक्स तो इलीगल है, इतना अमाउंट क्यों आया, उसका क्लैरिफिकेशन दो। फिर अभी फेमा एक्ट भी अगर लग गया तो वो भी लंबा टाइम, वो लंबा टाइम पे आप फंस ऐसा। जाओ। तो है मतलब वो मतलब अच्छा, आप जो नेटवर्क बोल रहे थे, किसमें क्या फायदा क्या तो मतलब? फायदा है, मतलब देखो आपको बिजनेस करना है, ये एक बिजनेस है, हाँ। आप मतलब उनके साथ बात करोगे, देखो भाई मैं आपको $10,000 भेज दूंगा, भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, लाने में बहुत दिक्कत है। डॉलर से डॉलर भेजूंगा, कोई कुछ नहीं, डॉलर पे गवर्नमेंट नहीं पकड़ ही नहीं सकता मुझको, मैं आपको डॉलर दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। मगर जब रुपीज आएगा तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट को कैसे नहीं पता चलेगा? एक कैश डीलिंग वो हो रहा है, ये बहुत बड़ा कैश डीलिंग वाला फिजिकली, अगर आप Physically। मेरे को आकर हाथ में दो, हाँ, तो आप मेरे सामने बैठोगे, मैं आपको $10,000 ट्रांसफर करूंगा बाइनेंस वॉलेट से आपके बाइनेंस वॉलेट में, बाइनेंस वॉलेट से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, कहाँ से आया कुछ नहीं, आप मुझको 10 लाख रुपए कैश अच्छा ऐसा वाला हमारे स्टेट और इंडिया में होता है? होता है। मतलब हमारे देखो उड़ीसा, मतलब उड़ीसा में हम है, मतलब भुवनेश्वर में, अगर इतना बड़ा भी मॉडर्नाइज नहीं, मगर आप जाओगे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, वो बहुत बड़ा हब वहाँ है, पे होंगे। वो ट्रेडिंग का हब है। बिजनेस करो तो जाना तो पड़ेगा, ऐसे तो वहाँ पर आप अगर आप 10 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको जाना ही पड़ेगा उधर। हम ये समझ जाएं कि बिगिनर अगर शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए $1,000 तक सही है, और जितना एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो उसको रिस्क है। अगर एक बिगनर भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, खुद एक से भी नहीं होगा तो नहीं कमाएगा, कमा रहा है, वो रिकमेंडेशन है छोटा छोटा अमाउंट में विड्रॉल ले। फॉरेक्स में लोग इसीलिए भी जा रहे हैं, देखो ये सब दिक्कतें हैं, ये ऑब्वियस बात है, फॉरेक्स में इसलिए भी जा रहे हैं स्टूडेंट्स लोग जाते हैं फंडेड अकाउंट्स, जो हम लोग बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि आपके पास कम पैसे हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े कंपनी जो आपको बहुत बड़े पैसे दे रहे हैं, इसीलिए छोटे छोटे ट्रेडर्स वहाँ पे चले जाते हैं बड़े पैसे कमाने के लिए। तो ये सब चीज़ आपको झेलना पड़ेगा। आप बोल रहे हो कि अगर जेल नहीं होगा, और मोस्टली हुआ नहीं, अभी तक होगा नहीं होगा, उसके चक्कर में आपको बेस्ट है फंडेड अकाउंट आपको कर सकते हो। दूसरा आप बोल रहे हो कि अकाउंट फ्रीज होना है तो $1,000 तक आपका एक्सपेंस कार्ड देता है। फिर दूसरा छोटा छोटा स्मॉल अकाउंट, दूसरे मल्टीपल अकाउंट्स में लो, अगर मल्टीपल अकाउंट्स में लेते भी हैं, धीरे धीरे लेते नेटवर्क बन जाएंगे, अब ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ इससे हम ले सकते हैं, ठीक है। ये भी है। आप बोलोगे रेड डॉट कार्ड भी आ रहा है, टेम्पररी है, क्या पता आगे क्या हो जाए, कब बैन हो जाएगा क्या पता, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ प्रोसेस हम लोग फॉलो करके कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका ये दुबई, मतलब दुबई चले दुबई अगर आप उतना पैसा बना रहे हो तो दुबई चले चल ऑब्वियसली वहाँ पर इजी होगा, इजी होगा, मतलब वहाँ तो पर दुबई के अकाउंट्स में डाल दो और इधर खर्चा करो। वहाँ पर तो लोग सब वही क्रिप्टो कार्ड में सब यूज कर वो लेते भी हैं। अलग आपको टॉपिक उतना होगा। बड़ा उधर कैपिटल बैंक- होना पड़ेगा, आपको उतना पैसा और, बनाना पड़ेगा। दुबई इतना फ्लेक्सिबल भी है कि उधर बैंक्स यूएसडीटी एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा डायरेक्ट यूएसडीटी एक्सेप्ट करते हैं, इतना तो इसलिए तो वो क्रिप्टो दुबई में चले। नहीं, ये बात है कि देखो इस पहला क्वेश्चन है कि पहले प्रॉफिटेबल होने की। हर कोई तो नहीं पहले ट्रेड करके पैसा बनाना है, तब जाके सोचना है कि ये सब क्या होंगे। $1,000 बनाओ तब तो बात होगा। पहले लोग सोचते हैं कि कैसे ट्रेड लीगली होगा। आप बोलो जेल वगैरह तो हुआ नहीं है ना किसी को, तो ये सब चीज़ का नहीं, वो सोचना नहीं हो, अभी तक नहीं वो सब नहीं है। पहले ट्रेड करके $1,000 एटलीस्ट उसको कमाने के सोचे, डिसिप्लिन कैसे माइंडसेट हो रहा है, रूल्स कैसे हो रहा है, वो सब समझ में आए, तब आप प्रॉपरली उसमें क्या हो गया अकाउंट के बारे में, टैक्स के बारे में सोचना। तो अच्छा, ये और एक चीज़, अगर अभी किसी के साथ ऐसा हो चुका है एक्सपीरियंस, उनका अकाउंट फ्रीज हो गया, उनको अभी क्या करना चाहिए? पहले तो उसे बैंक विजिट करना पड़ेगा। अगर उसका अकाउंट फ्रीज हो गया तो वो आइदर मेल कर सकता है बैंक को, फिर बैंक कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उसे, वो डॉक्यूमेंट शेयर कर देना है, लाइक क्या ट्रांजैक्शन था, इतना अनयूजुअल एक्टिविटीज़ आपके अकाउंट्स में दिखा, तो वो चीज़ बैंक पूछेगा ही। तो क्या ट्रांजैक्शंस था, कहाँ से पैसा आया, तो सारा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म से मैं विड्रॉ किया, ये क्या, सारा डिटेल्स बैंक को देना पड़ेगा। फिर अगर आपका केस आरबीआई को चला गया तो आपको आरबीआई
भी विजिट करना पड़ेगा। पुलिस भी कुछ मिल पुलिस कब आएगा तो आप एक एफआईआर दोगे कि मेरा कुछ स्कैम पैसा मेरे अकाउंट पे आया है और लाइक उसके लिए मैं इधर से विड्रॉल लिया था पर वो स्कैम पैसा मेरे पास लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए, ट्राई मानना चाहिए, क्या पता बैंक भी सपोर्टिव होते हैं हाँ, शायद इस बैंक matter सपोर्टिव पे। होता है। बड़ा Like, बड़ा बैंक उनको सब- पता है दादा कि वो प्रूफ भी देखते हैं कि ये आदमी इधर से ही विड्रॉल किया है तो उसके पास आया इतना ही पैसा। क्योंकि जो अगर एक्सएनएस पे विड्रॉ करेगा तो 1,02,000 फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 1,02,000 विड्रॉ करेगा तो 1,02,000 की आपके अकाउंट पे क्रेडिट हुआ होगा। तो अमाउंट तो मैच कर रहे हैं ना और टाइमिंग भी मैच कर रहे हैं कि इतना टाइम के बाद ही जाके विड्रॉ हुआ है। समझ गया। तो ऐसे बड़े बड़े बैंक से भी अकाउंट खोलना चाहिए जी। उसमें ऐसा कि वो सपोर्ट कर Support करेंगे। प्राइवेट बैंक जो मोस्टली उनके private bank। ऐसा एक्सपीरियंस होगा वो सॉल्व किए होंगे पहले। नहीं, प्राइवेट बैंक सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। पब्लिक बैंक ना वो अपना आपका भगा देंगे आपको। वो SBI बोलेंगे बोलेगा आप लांच के बाद लांच के बाद के बाद एक बार इस वीडियो का सारांश दे देता हूँ तो सबको समझ में आ जाएगी क्या क्या हम लोग बातचीत किए। पहला बात है कि आपको पहले प्रॉफिटेबल होना है। अगर आप पहले $1,000 कमाना समझो, वो अगर हो गया फिर धीरे धीरे आगे सोचेंगे। $1,000 तक कोई लिमिट नहीं है ना, एक्सनेस से डायरेक्ट हम लोग पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगा कि चलो मैं अच्छा सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ, रूल्स मेरा अच्छा है, रिस्क मैनेज अच्छा है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, बड़ा पैसा कमा रहा हूँ, तो आप एक्सनेस से $1,000 निकालो और रेस्ट पैसा जो है मल्टीपल अकाउंट्स में आप निकालो, जी। स्मॉल अकाउंट करके प्राइवेट बैंक्स में Private निकालना ताकि banks वो में। आपको हेल्प कर पाए, ठीक है। दूसरा तीसरा आपको क्या हो जाएंगे, अगर आपको लग रहा है रेड डॉट कार्ड आप ले सकते हो जो कि टेम्पररी बेस पे आ रहे हैं, जी। हो सकता है कि मे भी परमानेंट हो जाए, क्या पता। तो आप टेम्पररी बेस पे रेड डॉट कार्ड ले लो ताकि उससे क्या होगा आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर पाओ। हाँ, और एक बात मतलब ओनली एटीएम से होंगे, मैं वर्चुअल बैंकिंग नहीं कर सकता। हाँ दो टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड है, एक वर्चुअल कार्ड है, एक फिजिकल कार्ड है। फिजिकल कार्ड से आप एटीएम से डायरेक्टली विड्रॉल ले सकते हो, वो 85 मतलब फिक्स प्राइस लेता है। और एक वर्चुअल कार्ड है जहाँ पर आप अमेजन से शॉपिंग कर सकते हो। अकाउंट में नहीं कर सकते। अकाउंट पे आपको क्या अकाउंट पे आप नहीं लग सकते, मतलब अमेजन से शॉपिंग कर सारा सकते ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जोमेटो आप भी अगर ऑर्डर कर पेटीएम सकते वॉलेट यूज कर रहे होगे तो पेटीएम वॉलेट में ऐड कर अच्छा, सकते हैं okay. पैसा लेके। तो एक कार्ड है जो रेड डॉट कार्ड, वो उसके बदले आप वर्चुअल मनी यूज कर सकते हो जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन वगैरह करोगे, शॉपिंग वगैरह करोगे, नहीं तो एटीएम से कार्ड उठा सकते हो। एटीएम थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया अभी, कोई तो शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और ये आपका क्या सॉल्यूशन है, अब नेटवर्किंग बनाओ, छोटे छोटे पैसे जहाँ से निकाल रहे हो वहाँ से ट्रस्ट फैक्टर बनेंगे कि ये मेरे को वेरीफाइड लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है। नहीं तो अगर बहुत पैसा है तो मुंबई जाओ जहाँ पे डायरेक्ट कैश शेड्यूलिंग होता है, शेड्यूलिंग वो करो। सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है, दुबई चले जाओ अभी भी अभी भी करके जाओ, वहाँ से एटलीस्ट बड़े पैसा बना तो वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।